और खबरों की तफसील। पार्लिमानी इंतखाबात 2019 की तैयारियां जंगी पैमाने पर शुरू हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में बीएसपी और एसपी ने चुनाव इत्तेहाद करके बीजेपी की नींदें उड़ा दी हैं। आज समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव और बीएसपी सरबराह मायावती मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इत्तेहाद का बाज़ाब्ता ऐलान करने वाले हैं। दोनों पार्टियों के माबैन सीटों की तकसीम के ताल्लुक से फार्मूला तैयार किया जा चुका है। एसपी बीएसपी की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस अब से थोड़ी देर बाद होने वाली है। उधर बीजेपी सदस्य अमित शाह ने यूपी में एसपी बीएसपी इत्तेहाद पर तंज करते हुए कहा कि यूपी की इस इत्तेहाद से बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस मरतबा बीजेपी 72 नहीं बल्कि 74 सीटें हासिल करेगी। बुआ भतीजा इकट्ठा होंगे तो क्या होगा? मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं यूपी के संगठन से और यूपी की सरकार में बैठे हुए कार्यकर्ता से लगातार संपर्क में हूं। यूपी का भारतीय जनता पार्टी का यूनिट 50% की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। यूपी में 73 से 74 होगी, 72 होने की संभावना नहीं है। बीजेपी सदस्य अमित शाह पर तनकीद करते हुए समाजवादी के तर्जुमान सुनील यादव ने कहा कि बीजेपी के अंदर इत्तेहाद को लेकर घबराहट है। बीजेपी जानती है कि उत्तर प्रदेश में लड़ाई अब सीधे 15 बमुकाबला 85 की है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यह लगता है कि हम खत्म हो गए हैं, तो हमारे मिलने के बाद उनमें कपकपी क्यों है? अखिलेश और मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुके हैं। आपको सीधे लखनऊ ले चलते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमको बाहर के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ेगा। आप पहले बैठ जाइए, आप तो बैठिए। तो नाज़रीन, जैसा कि हम पहले से बता रहे थे कि एसपी बीएसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है लखनऊ में, जिसकी तैयारियां सुबह से चल रही थी। पार्लिमानी इंतखाबात 2019 की तैयारियों के सिलसिले में एक बड़ा कदम एसपी और बीएसपी ने उठाया। उन्होंने इत्तेहाद किया है, बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की कोशिशों में है। और ये भी कहा जा रहा है कि दोनों पार्टियां अपना वजूद बनाने के लिए और बचाने के लिए ये इत्तेहाद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीएसपी और एसपी ने चुनावी इत्तेहाद करके हालांकि बीजेपी की नींदें उड़ा दी हैं। आज समाजवादी पार्टी के सदस्य अखिलेश यादव और बीएसपी सरबराह मायावती ये मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त लखनऊ में करने जा रहे हैं, जिसका आगाज हो चुका है। अब से थोड़ी देर के बाद बाकायदा इसका ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि जो जराए के हवाले से खबरें आ रही हैं, दोनों ने 37 सीटों पर इत्तेहाद किया है, समझौता किया है। दोनों पार्टियों के माबैन सीटों की तकसीम के ताल्लुक से फार्मूला तकरीबन तय हो चुका है। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज बैठ जाइए। आपसे भी निवेदन है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बैठ जाए, प्लीज आप लोग बैठ जाए। तो नाज़रीन, ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं लखनऊ से, जहां अब से थोड़ी देर में ही अखिलेश यादव और मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है। पार्लिमानी इंतखाबात 2019 की तैयारियों के सिलसिले में ये काफ़ी अहम माना जा रहा है। दोनों पार्टियों का इत्तेहाद काफ़ी अहम माना जा रहा है। दोनों के बीच ये खबर आ रही है कि 37 सीटों पर समझौता हो गया, इत्तेफाक हो गया है, जिसका बाकायदा आज ऐलान होने वाला। हालांकि मायावती के जन्मदिन पर, यौम पैदाइश पर इसका ऐलान होने वाला था, लेकिन 3 दिन पहले ही इसका ऐलान किया जा रहा है। आप सभी लोगों के जो बीच में खड़े हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी बैठ जाएं। आप अपने साथियों का ख्याल रखिए पीछे। प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि देश की दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है, उसमें आप सभी मीडिया बंधुओं का आपका स्वागत है।
और बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए। अब इस मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर शांति बनाए रखें, 1 मिनट के लिए शांति बना ले, तो मैं अपने राष्ट्रीय नेताओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करें। आप प्लीज अपनी शांति बना ले और 2 मिनट के लिए आप साइलेंस दिखा दें, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। धन्यवाद। मैं अब अपनी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब लोगों का स्वागत करते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा बहन मायावती जी से कि वो प्रेस को संबोधित करने का करें। धन्यवाद। मीडिया बंधुओं, जैसा कि आप लोगों को ये विदित है कि आज बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के दोनों नेशनल प्रेसिडेंट की, मुखिया की ये संयुक्त व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तथा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह की, अर्थात इन दोनों गुरु और चेले की नींद उड़ाने वाली अति महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। हालांकि इसकी वास्तव में पृष्ठभूमि ये है कि हमारी पार्टी बीएसपी ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के देहांत के बाद उनके अधूरे पड़े कारवां को न केवल गति प्रदान की है, बल्कि काफी उतार चढ़ाव का सफर तय करते हुए उसे ऐतिहासिक सफलताएं भी प्रदान की है। और इतना ही नहीं, बल्कि बीएसपी ने इनके द्वारा यहाँ जातिवादी व्यवस्था के शिकार लोगों को मान सम्मान की जिंदगी बसर करने हेतु राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करने की दी गई उसी अमरवाणी व मिशनरी लक्ष्य को सही मायने में जमीनी हकीकत में बदलने के क्रम में ही यहाँ लोहिया जी के बताए हुए रास्तों पर चल रही समाजवादी पार्टी से पहले सन 1993 में मान्यवर श्री कांशीराम जी व श्री मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के हुए आम चुनाव में चुनावी गठबंधन करके ये चुनाव लड़ा गया था और फिर उसके परिणाम स्वरूप ही उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े व महत्वपूर्ण राज्य में हवा का रुख पूरी तरह से बदलते हुए तथा बीजेपी जैसी घोर जातिवादी व सांप्रदायिक पार्टी को पछाड़ते हुए तब यहाँ सरकार भी बनाई गई थी। हालांकि ये गठबंधन कुछ गंभीर कारणों की वजह से ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सका था, लेकिन अब देश व जनहित को उन कारणों में से खासकर 2 जून 1995 के घटित हुए लखनऊ गेस्ट हाउस कांड से भी ऊपर रखते हुए, यानी कि देश व जनहित को इस कांड से भी ऊपर रखते हुए एक बार फिर हमने यहाँ देश में लगभग उसी प्रकार की दूषित राजनीतिक व सांप्रदायिकता के माहौल के मद्देनजर रखते हुए आपस में चुनावी समझौता करने का फैसला लिया है। और ये भी सर्वविदित है कि जैसे उस समय सन 1990 के आसपास बीजेपी की घोर जातिवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक
वे अयोध्या मामले को लेकर धार्मिक उन्माद एवं हिंसा आदि के जहरीले माहौल के काले साए के कारण आम जनजीवन जिस प्रकार से प्रभावित था, तो उससे देश की आम जनता बुरी तरह से त्रस्त व त्राही त्राही कर रही थी। तो ठीक उसी प्रकार से आज भी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की लगभग 125 करोड़ आम जनता बीजेपी की केंद्र व राज्य सरकारों की खासकर घोर चुनावी वायदा खिलाफी करने के साथ साथ इनकी गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगार व व्यापारी आदि विरोधी नीतियों तथा इनके अहंकारी एवं तानाशाही वाले रवैये से अत्यंत ही परेशान व दुखी है। तो ऐसे हालातों में एक बार फिर से बीएसपी व सपा ने व्यापक जनहित व देश हित को ध्यान में रखकर खासकर उत्तर प्रदेश में एकजुट होने की काफी जरूरत महसूस की है और इस संबंध में सर्व समाज की आम जन भावनाओं का पूरा कदर करते हुए तथा इनको पूरा आदर सम्मान देते हुए देश में लोकसभा के शीघ्र ही होने वाले आम चुनाव में पूरे जन संतोष वाला चुनावी गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने का फैसला किया है और जिसकी आज ही घोषणा भी कर दी जाएगी, जो निश्चित तौर पर ये इस नए वर्ष सन 2019 में एक प्रकार से नए राजनीतिक क्रांति का संदेश ही माना जाएगा तथा जो देश के संविधान को उसके सही व असली जनहितैषी एवं कल्याणकारी मार्ग पर चलने का रास्ता ही मुकर्रर करेगा। और ऐसे में अब बीएसपी व सपा के बड़े गठबंधन से समाज व देश को बहुत उम्मीदें भी जग गई हैं, क्योंकि यह चुनाव जीतने के लिए केवल दो पार्टियों का एकजुट होना मात्र नहीं है, बल्कि ये समाज के अधिकांश आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्व समाज के खासकर गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व मझोले व्यापारियों, युवाओं, बेरोजगारों, महिलाओं व अन्य मेहनत कश आम जनता के साथ साथ दलितों, शोषितों, पिछड़ों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा एवं इनका प्रतिनिधित्व करने वाली एक शक्ति भी है, जो आगे चलकर देश के बेहतर कल को बनाने वाली सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति के मिशनरी लक्ष्य की प्राप्ति का एक खास सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति का आंदोलन भी बन सकता है। इसके साथ ही वैसे आपको ये भी मालूम है कि देश में पिछले लोकसभा और उसके बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के हुए आम चुनाव में भी बीजेपी ने जिस प्रकार से केंद्र व उत्तर प्रदेश में यहाँ बेईमानी से अपनी सरकार बनाई है और जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि से जनता आज बहुत ज्यादा दुखी है, जिसे अति गंभीरता से लेते हुए फिर ऐसी जन विरोधी पार्टी को आगे सत्ता में आने से रोकने के लिए हमने पहले ही यहाँ उत्तर प्रदेश में कुछ लोकसभा व विधानसभा की सीटों पर हुए उपचुनाव में इनके अधिकांश उम्मीदवारों को हरा के इसकी शुरुआत भी कर दी है, जबकि इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की तो जमानत ही जब्त हो गई थी और फिर इसके बाद से पूरे देश में यह आम चर्चा शुरू हो गई कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं और यदि बीएसपी व सपा यहाँ गठबंधन करके लोकसभा का आम चुनाव लड़ते हैं तो फिर इस बार केंद्र में बीजेपी को सत्ता में आने से जरूर रोका जा सकता है। और वैसे भी इनके चुनावी वायदा खिलाफी, कुशासन व गलत नीतियों एवं जातिवादी, संकीर्ण, द्वेषपूर्ण, सांप्रदायिक व पूंजीवादी तथा अहंकारी व तानाशाही वाले रवैये एवं कार्य प्रणाली से अब पूरे देश में गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी
व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ खासकर दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के भी लोग अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी तक भी हमें काफी ज्यादा दुखी व चिंतित ही नजर आते हैं। इसके साथ ही इनके बिना पूरी तैयारी के विशेषकर नोटबंदी व जीएसटी के लिए गए फैसले से तो इनकी कमर और भी ज्यादा तोड़कर रख दी गई है, जिन्हें खास ध्यान में रखकर ही वह इन लोगों के हितों को प्राथमिकता देते हुए अर्थात इनके हितों में लखनऊ गेस्ट हाउस कांड को भी किनारे करके फिर हमने आबादी व लोकसभा की सीटों के हिसाब से भी देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में यहाँ लोकसभा का आम चुनाव गठबंधन करके लड़ने का ही फैसला लिया है, ताकि इस बार बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को किसी भी कीमत पर केंद्र की सत्ता में आने से या विशेषकर उत्तर प्रदेश से ही रोका जा सके। और वैसे भी हमें ये पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से हमने अर्थात बीएसपी व सपा ने मिलकर अभी तक यहाँ लोकसभा व विधानसभा के हुए सभी उपचुनावों में बीजेपी के अधिकांश उम्मीदवारों को बुरी तरह से हराया है, तो फिर ये बीएसपी व सपा का बना गठबंधन देश में जल्दी ही होने वाले लोकसभा चुनाव में भी खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश से बीजेपी के उम्मीदवारों को अब किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देगा, जिसकी हमें पूरी उम्मीद भी है। लेकिन अब यहाँ आप लोग हमसे ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि हमने इस बने गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को शामिल क्यों नहीं किया है। मैं जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी ताकि आपको सवाल पूछने के लिए कोई तकलीफ ना उठानी पड़े। लेकिन अब यहाँ आप लोग हमसे ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि हमने इस बने गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को शामिल क्यों नहीं किया है, जबकि इस संबंध में आप लोगों को भी ये मालूम है कि आजादी के बाद काफी लंबी अवधि तक केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर यहाँ कांग्रेस पार्टी ने ही एक सत्र राज किया है, जिसमें विशेषकर कमजोर वर्गों के साथ साथ गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में लगे मेहनतकश लोग आदि ये सभी काफी ज्यादा परेशान रहे हैं। और इनके शासनकाल में देश में गरीबी, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार आदि भी काफी ज्यादा बढ़ा है, जिसकी वजह से ही फिर यहाँ बीएसपी व सपा सहित अनेकों और भी राजनीतिक पार्टियों का गठन हुआ, ताकि इन लोगों को इस पार्टी के कुशासन व मनमानी वाले राज से कुछ हद तक मुक्ति मिल सके। ऐसी स्थिति में केंद्र व राज्यों में चाहे सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी या बीजेपी एंड कंपनी के लोगों के हाथों में आए तो भी बात एक ही है, अर्थात इन सबकी नीतियां, सोच व कार्यशैली आदि अभी तक भी हमें लगभग एक जैसी अधिकांश नजर आती है। जैसे देश में रक्षा सौदों की खरीद फरोख्त के मामलों में इन दोनों ही पार्टियों की सरकारों में जबरदस्त घोटाले हुए हैं, ये बात भी किसी से छिपी हुई नहीं है, जिसकी खास वजह से ही पहले कांग्रेस पार्टी को बोफोर्स मामले में अपनी केंद्र की सरकार गंवानी पड़ी थी। और अब देश में जल्दी ही लोकसभा के होने वाले आम चुनाव में बीजेपी को भी खासकर राफेल मामले में हुए घोटाले को लेकर अपनी केंद्र की सरकार जरूर गंवानी पड़ेगी। ऐसी देश में काफी आम चर्चा भी है। इसी पर